एवरीवन, माई सेल्फ मानिक पांडे। आज मैं फिर वापस आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा। 3 साल का काम और पूरी लाइफ आराम, या फिर 3 साल आराम और पूरी लाइफ काम। फर्स्ट डे इन कॉलेज। आप जब कॉलेज में एंटर करते हो, एडमिशन लेते हो, आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। 12 रूल्स की हम बात करेंगे। इन 12 रूल्स को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपने करियर को अचीव कर पाओगे। तो आइए बात करते हैं इन 12 रूल्स की। सबसे पहले ये समझिए कि कॉलेज लाइफ हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। कॉलेज लाइफ इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपका स्किल सेट, आपकी माइंड सेट, आपके फ्रेंड्स, आपकी सर्किल, सब कुछ आपके इस कॉलेज लाइफ पे डिपेंड करती है। अगर आप 10+2 के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हो, तो यकीन मानिए ये कोर्स पूरी आपकी लाइफ को बदल देगा। अगर आप इन 12 रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही बेस्ट तरीके से अपने करियर को अचीव कर पाएंगे। जो पहला फार्मूला है, दैट इज दिस: सेट योर गोल, सेट योर करियर ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट आप अचीव क्या करना चाहते हो। सपोज करो आप बीए में एडमिशन लिया है तो आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हो। आप बीकॉम कर रहे हो, अकाउंटेंट बनना चाहते हो। जो भी जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, अल्टीमेट उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप करियर में क्या अचीव करना चाहते हो। तो आप कहाँ पे हो, किस कोर्स में हो, और उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, ये चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए और वो आपके इंटरेस्ट का भी होना चाहिए। आप बीए कर रहे हो और आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप बीकॉम कर रहे हो, अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका करियर ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए। आप बीसीए कर रहे हो, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो। बीबीए कर रहे हो, मैनेजमेंट में जाना चाहते हो। आपका करियर ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपको क्या बनना है वो आपको विजिबल होना चाहिए। दिस इज द करियर ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और अगर आपको करियर ऑब्जेक्टिव पता है तो पूरे 3 साल आप बहुत अच्छे तरीके से उस ऑब्जेक्टिव पे काम करोगे। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, तो ये बहुत ही बेकार सी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि हम 3 साल तो पढ़ाई तो करेंगे लेकिन हमें पता ही नहीं हमें कहाँ पे जाना है, हमें कहाँ पे जाना है, हमारा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो करियर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। महात्मा गांधी जी ने कहा है, द फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू टुडे। अब्राहम लिंकन जी ने कहा है, द बेस्ट वे टू क्रिएट द फ्यूचर टू क्रिएट इट। सेकेंड पॉइंट, पार्टिसिपेट इन ऑल को करिकुलर एक्टिविटी। जितना भी को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है आप उसमें सब में पार्टिसिपेट करिए। सपोज करिए स्पोर्ट का क्लब है, साइंस का क्लब है, रिसर्च का क्लब है, सिंगिंग का क्लब है, डांसिंग का क्लब है, परफॉर्मिंग आर्ट का क्लब है, जो भी वॉलंटियर सोशल वर्क का क्लब है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके कॉलेज में क्लब बने हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें पार्टिसिपेट करिए। इससे क्या होगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीखोगे। आप ये देखोगे टीम में किस तरह से काम होता है, और ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को भी इन्फ्लुएंस करेगा, आपके कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करेगा। तो जितनी टाइप की क्लब्स हैं, काउंसिल्स हैं, आप उसमें अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट करिए बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी पर्सनालिटी और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करिए। आपको किस तरह से उठना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से ग्रूम करना चाहिए, किस तरह से 2 वे कम्युनिकेशन करना चाहिए, किस तरह से किसी भी रिक्वेस्ट पे या क्वेरी पे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, किस तरह से रिप्लाई करना चाहिए, ये इफेक्टिव वे में आपको सीखना पड़ेगा। जॉन पावेल साहब ने कहा है, कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्क फॉर इट। कम्युनिकेशन उनके लिए काम करता है जो कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। उस पॉइंट में आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। आपके क्लासेज हैं, आपको घर से निकलना है, स्कूल बस पकड़ना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी आना है, आपको असाइनमेंट करना है, ट्यूटोरियल करना है, कुछ और टास्क हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। टाइम से ज़्यादा कीमती वस्तु इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो टाइम बचाने पर फोकस करिए। आप अपने टाइम को इफेक्टिव तरीके से किस तरह से मैनेज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी अगर आप कॉलेज लाइफ में इसकी हैबिट डाल लोगे तो आप अपनी पूरी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से सारे टास्क को, सारे काम को टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर पाओगे। जिम रॉन साहब ने कहा है, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। फिफ्थ पॉइंट में आपको टास्क मैनेजमेंट सीखना है कि जितने भी डिफरेंट टास्क हैं आप उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में और इफेक्टिव वे में कंप्लीट करोगे। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट क्लोजली रिलेटेड है।
यहाँ पे हम शेड्यूलिंग की भी बात करेंगे कि आप शेड्यूल बना के इफेक्टिव तरीके से किस तरह से अपने टास्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर टास्क मैनेजमेंट सीख लिया तो ये आपको पूरी लाइफ आपको बेनिफिट देता रहे। हेनरी साहब ने कहा है मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। 6 पॉइंट में आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है। आप स्कूल लाइफ में हैं, कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, डे स्कॉलर हैं, बट याद रखिए आपको एक लिमिटेड पैसे मिलते हैं। उस पैसे को आप बचाना सीखिए। जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो वहाँ पे खर्च करिए। वॉरेन बफे साहब ने कहा है कि बचत करने के बाद खर्च करिए, ये नहीं कि आपको खर्च करने के बाद बचत करना है। तो ये पॉइंट याद रखिए, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी पर्सनालिटी में और आपके ओवरऑल लाइफ में। अगर आप सेविंग मनी के कॉन्सेप्ट पे काम करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव होगा। 7th पॉइंट है ऑलवेज ट्राई टू डेवलप गुड हैबिट। गुड हैबिट के हम जो भी बनते हैं अपनी आदतों के कारण बनते हैं। आदत के लिए, गुड हैबिट के लिए क्यू, रूटीन, रिवार्ड 3 पॉइंट होते हैं। हमारा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। बस अभी सिंपल ये समझिए कि आपको अच्छी आदतों को फॉर्म करना है। अगर किसी दो डिफरेंट यूथ के बीच में हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो उनकी आदतों के कारण करते हैं, उनकी हैबिट के कारण करते हैं। आज हम जो भी हैं या जो भी रहेंगे वो बेस्ड ऑन योर हैबिट्स रहेंगे। तो आपको अपनी आदतों पे फोकस करना है। जो बुरी आदतें हैं उनको खत्म करना है और आपको अच्छी आदतें को डेवलप करना है। क्यू, रूटीन, रिवार्ड आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। 8 पॉइंट में आपको क्लासेज रेगुलर अटेंड करना है। यू हैव टू अटेंड क्लासेज रेगुलरली। आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करना है, लैब करना है, प्रैक्टिकल करना है और जो भी पढ़ाया गया है उसको घर पे भी जाके मिनिमम 1 आवर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और आप टाइम टेबल बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पर डे स्टडी पे फोकस करना है। मतलब कभी कोई इमरजेंसी है तो आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन नॉर्मली आप शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करिए। इससे एग्जाम टाइम में, फाइनल एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में आपके ऊपर लोड नहीं आएगा। और जब हम धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते हैं, स्लोली, तो हमारा माइंड बहुत अच्छे तरीके से उसको स्टोर करता है और जब एग्जाम टाइम में आप उसको रिकॉल करोगे तो आप अच्छे तरीके से उसको रिकॉल करोगे। 9th पॉइंट में आपको कुछ नई स्किल सेट सीखना है, कुछ नया इनोवेशन सीखना है, कुछ नया टूल सीखना है, कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना है, कोई नई लैंग्वेज सीखनी है। कुछ भी नया आप सीख सकते हो। सपोज करो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो कोई नई लिटरेचर को आप सीख सकते हो। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हो। आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो कुछ प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कुछ अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। इस तरह से कुछ नई स्किल सेट को सीखने की कोशिश करिए। अल्टीमेट अगर आपको पार्ट टाइम में कहीं फ्री में भी काम करने का मौका मिल रहा है या इंटर्नशाला, इस तरह की साइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप ले सकते हो, तो वहाँ पे जाके रजिस्टर करिए और वहाँ पे अपने स्किल सेट को डेवलप करिए। याद रखिए पैसे के लिए मत काम करिए, स्किल सेट के लिए काम करिए। जब आपके पास स्किल सेट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास मनी आएगी। तो मनी इज बाई प्रोडक्ट। जब आप किसी टास्क में एक्सपर्ट हो जाओगे तो मनी विल ऑटोमेटिकली। 10th पॉइंट में आपको अपनी नेटवर्किंग, फ्रेंड सर्किल, आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फ्रेंड्स से मिलें, उनके कल्चर को सीखें, लोगों से बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें और अपनी सर्किल को डेवलप करें। याद रखिए स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं लेकिन वो दुश्मन नहीं होते हैं। अल्टीमेट जब आप कोर्स को कंप्लीट करोगे तो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी। ये आप स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। स्कूल लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बट वो टेम्प्रोरी होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है। तो अपनी सर्किल को बिल्डअप करने की कोशिश करिए जिससे कि बाद में आपका एक एसोसिएशन सा हो जाएगा और वो आपस में एक दूसरे को आप सपोर्ट करोगे। याद रखिए उसमें आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। किसी फ्रेंड से आप अगर कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आप एक नॉर्मल वे में, न्यूट्रल वे में अपनी फ्रेंडशिप रखिए और उनके कल्चर को, उनके हैबिट को सीखने की कोशिश करिए। 11th पॉइंट में आपको अपने प्रोफेसर्स, अपने टीचर्स से इंटरेक्शन रखना है और आपके जो पास आउट सीनियर्स हैं, एलुमनाइज हैं, आपको उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वो आपको इंडस्ट्री की और मार्केट की रिक्वायरमेंट बताएंगे कि अभी सपोज करो आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो तो जो आपके सीनियर्स वहाँ से पास आउट हो चुके हैं वो आपको अच्छे सॉफ्टवेयर बताएंगे, मार्केट में क्या डिमांड है वो बताएंगे, जिससे कि आप उसको अभी सीख सकोगे और इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच का गैप आप अभी खत्म कर लोगे। तो बाद में आपको जॉब में और करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12 पॉइंट है कि इन 11 पॉइंट जो भी हमने प्रीवियसली बताए हैं इनको आपको नहीं भूलना है। स्पेशली पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1 है सेट योर कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर गोल आपका क्या है वो आपको सेट है, वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कॉलेज में एंटर करो या कॉलेज से बाहर निकलो, पर डे आपको पता होना चाहिए कि आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो ये रहे टॉप 12 पावरफुल फार्मूला कि आपका फर्स्ट डे कॉलेज में आपका क्या गोल होना चाहिए, किस तरह से आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ को जीना है और किस तरह से आपको कैरियर गोल को अचीव करना है। तो ये पावरफुल वीडियो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को और अपने पेरेंट्स को भी फॉरवर्ड करिए, जिससे कि वो देख सकें और समझ सकें कि आप अपने कैरियर लाइफ में किस तरह से ग्रो करोगे अल्टीमेट आप जब कोर्स में एडमिशन ले चुके हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।